हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ्यूजन इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 26 सितंबर से 30 सितंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। अब इस आईपीओ में भी शुरुआत से ही बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। आज फर्स्ट डे में ही यह आईपीओ रिटेल कैटेगरी में ऑलरेडी 10 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 90 के अराउंड चल रहा है, यानी करीब 53% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिल सकता है। मतलब पर लॉट 7,500 रुपीज तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। मतलब फिलहाल तो जीएमपी अच्छा है, पर आपको पूरे तरीके से इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये कभी भी चेंज हो सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड ये 1982 में स्टार्ट हुई थी, यानी बहुत पुरानी कंपनी है। और इनका मेन काम क्या है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी जो मशीन्स होती हैं उनको स्मूथली और एफिशिएंटली रन करने के लिए ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स की बात करें तो जैसे वेल्डिंग रॉड्स होती हैं, यानी जो वेल्डिंग वगैरह करने के लिए जो पार्ट्स यूज होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके साथ साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्लेट्स लगाई जाती हैं वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ साथ कंपनी जो है वो मशीन्स की रिपेयरिंग एंड रिकंडीशनिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो स्टील, सीमेंट और माइनिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में हैवी मशीनरी का सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए इनमें ही सबसे ज्यादा डिमांड इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की रहती है। कंपनी की यहाँ पे टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और एज ऑफ फरवरी 2024 कंपनी की टीम में 130 क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है तो वेल्डिंग कंज्यूमेबल इंडस्ट्री आने वाले 5 ईयर्स में ऐसा प्रोजेक्शन है कि ये इंडिया में 8 to 9% CAGR से ग्रो कर सकते हैं। चलिए अब हम क्विकली आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 159 से 168 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे सिर्फ 158 करोड़ का है, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू है। आईपीओ का साइज यहाँ पे स्मॉल है, खासकर बात करें मेन बोर्ड आईपीओ के हिसाब से। कई बार एसएमई कंपनीज का साइज भी इससे ज्यादा होता है। खैर ये कंप्लीट फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल इसमें नहीं है, यानी पूरा पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाने वाला है, तो ये चीज अच्छी लगी। एक लॉट में यहाँ पे 88 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,784 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 4 अक्टूबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 30 सितंबर से आप 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसको यहाँ पे न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने और वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए उस पैसे का यूज किया जाएगा। नाउ चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम कंपनी के एसेट्स देखें तो वो हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। FY24 में कंपनी के एसेट्स थे 275 करोड़। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ इसमें भी हमें देखने को मिल सकती है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था 285 करोड़ के आसपास। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट में है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का प्रॉफिट था 17 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 में था 22 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 24 में वो बढ़ के हो गया 30 करोड़ के आसपास। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक अच्छी ग्रोथ की है। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की ठीक ठाक है। रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पे यहाँ पे डेट भी है। FY22 में कंपनी पे डेट था 24 करोड़, FY23 में वो बढ़ के हो गया था 48 करोड़ के आसपास। फिर FY24 में कंपनी ने अपने डेट को वापस कम किया है, 34 करोड़ पे लेके आ गए। तो इसके बाद अगर हम कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले कंपनी की ROE, ROCE एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे है 0.18, 0.5 का जो हमारा मेट्रिक होता है उससे अच्छा खासा कम है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद पैट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे अच्छा खासा है, 10% से ऊपर है। और वैल्यूएशन की बात करें यानी कंपनी का जो PE रेशियो है वो है यहाँ पे 15.28, तो मतलब इसकी जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे ठीक की गई है। अगर हम इसे इसके पीयर से भी कंपेयर करें तो PE रेशियो में इसका यहाँ पे लोअर साइड में ही आता है, तो कंपैरिजन में भी इसका PE रेशियो यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज से कम है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस लगा के लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा। नाउ लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करें, पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमने इसका जीएमपी देखा तो वो अच्छा चल रहा है। उसके बाद हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे तो वो भी ओवरऑल अच्छे देखने को मिल रहे हैं और इस आईपीओ में शुरुआत से ही अच्छी खासी डिमांड भी हमें देखने को मिल रही है।
नेगेटिव की बात करें तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से एज सच कोई बड़ा नेगेटिव मुझे यहाँ पे नहीं लगा। फिलहाल की चीजों को देखते हुए अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी संभावना है इसमें हमें अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। तो मैं तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से पर्सनली इस आईपीओ में इंटरेस्टेड रहूंगा। हालांकि आगे देखना रहेगा कि इसका जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहता है। इसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूँ, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।